अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान में स्पेशल इशू जो क्रिएट हो चुका है वो है स्मोक का। स्मोक ओवरऑल पाकिस्तान स्पेशली लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड से फैल रही है। और ये जो स्मोक का इशू है ये आज कल का इशू नहीं है, ये तकरीबन 8 से 9 साल पहले का इशू है। और ये इशू उस वक्त क्रिएट हुआ जब हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस क्रिएट था और हमने इमरजेंसी बेसिस पे एनर्जी से रेलेवेंट इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाई। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली लाहौर के अंदर अगर देखा जाए तो गिरदोनवा में दो इंडस्ट्रियल जोन हैं और जो बिल्कुल करीब करीब हैं, जिस तरह कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है और फिर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है। और फिर शेखुपुरा रोड पे अगर चले जाएं तो वो एक्चुअली इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, लेकिन उसके पास इंडस्ट्री अच्छी खासी लगी हुई है। अगर हम कैटेगोरिकली बात करें ना तो स्मोग स्पेशली पोल्यूशन जो है वो 365 डेज ही होती है, लेकिन हमें क्योंकि अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में नजर आती है, उसकी रीजन ये होती है कि ठंड हो जाती है। ठंड की वजह से एयर जो है उसकी जो उसका वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, वो बढ़ जाता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से जो दिन की सुबह की सुबह सुबह का टाइम और शाम के टाइम जो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से एयर जो है वो नीचे जमीन के करीब करीब आ जाती है और हमें स्मोक फील होती है। और जैसे ही धूप निकलती है या सूरज निकलता है तो मॉलिक्यूलर वेट फिर वो मॉइस्चर उसमें से वो वेपोरेट हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट एयर का कम हो जाता है और स्मोक जो है वो हवा में ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो लाहौर के गिरदोनवा में अच्छा खासा बड़ा पोल्यूशन का क्लाउड है। और वो पोल्यूशन का क्लाउड सिर्फ इसी वजह से है कि भाई हमने स्मोक पे कोई एक्टिव एक्शन नहीं लिए। अगर आप देखो तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पोल्यूशन का जो पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता था वो बेजिंग में एग्जिस्ट करता था। वो 96, 97, 98 के अंदर बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता था। और अब बेजिंग ने अपनी पॉलिसीज बना के चेंजेस ला के इम्प्लीमेंटेशन कर करके अब बेहतरीन सिटी जो पूरी दुनिया का है वो बेजिंग कहलाता है। आप देखो कि बेसिक चेंजिंग बेजिंग में क्या लाएगी, उसकी मेजर रीजन या पॉलिसीज उन्होंने जो बनाई गई उसमें एक रीजन उन्होंने ये की गई कि जो पॉपुलेटेड एरियाज है उधर से इंडस्ट्री को उन्होंने मूव करके रूरल एरिया वाली साइड पे ले गए। जो पहला चेंज उन्होंने लाया। दूसरा चेंज उन्होंने फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया कि भाई आपने सोलराइजेशन और विंड बेस्ड पावर प्लांट लगाने हैं और जो कार्बन न्यूट्रल पावर प्लांट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। कार्बन न्यूट्रल पावर प्लांट्स अगर आप ऑन एवरेज देखो तो पाकिस्तान की टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का सिर्फ 1.5% जो है वो कार्बन न्यूट्रल पावर प्लांट लगे हुए हैं, जो विंड बेस्ड, सोलर बेस्ड या हाइड्रो बेस्ड आपके पास बाकी सारे मामला को चलाते हैं। नो डाउट डैम एक सेपरेट स्टोरी है। डैम के अलावा हम बात करें लाहौर के गिरदोनवा में देखा जाए तो दो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। एक जो है आपका कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है और दूसरी आपके पास सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है। और उसके साथ आप देख लो तो ये जो रायविंड रोड है इसके राइट लेफ्ट पे इंडस्ट्री लगी हुई है और शेखुपुरा रोड इसके राइट लेफ्ट पे इंडस्ट्री लगी हुई है। तो मिल मिला के अगर आप टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज की बात कर लें तो वो मोर देन 1000 इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि एनर्जी क्राइसिस था और इंडस्ट्री ने उस एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व करने के डिफरेंट एक्शन लिए। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के जो एनर्जी की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें नंबर 1 रिक्वायरमेंट है हीटिंग। इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा हीटिंग के लिए कोई सोर्स चाहिए। और नॉर्मली इंडस्ट्री हीटिंग के लिए जो सोर्स इस्तेमाल करती थी पहले नेचुरल गैस थी, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस की वजह से नेचुरल गैस खत्म होगी। तो अब इंडस्ट्री जो है या तो कूड़े को जलाती है या इंडस्ट्री जो है वो जलाती है, कोल को जलाती है। दोनों सूत्रों पे उसका एयर पोल्यूशन इंक्रीज कर जाती है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए ज्यादातर इंडस्ट्रीज जनरेटर पे स्विच हो गई है और जनरेटर इनएफिशिएंट डिवाइस है। अब वो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो उसकी वजह से भी ओवरऑल पोल्यूशन इंक्रीज करती है। तीसरा, इंटरनेशनल मैकेनिज्म में जो ईंटें बन रही हैं वो किसी और स्टाइल में बन रही हैं। पाकिस्तान में आज भी जो ईंटें बन रही हैं वो भट्टे की बेस पे और मिट्टी को जला के वो बाकी प्रोसेस के थ्रू बन रही हैं। तो वो ईंटों का जो प्रोसेस है उसके अंदर भी पोल्यूशन काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। चौथा, हमारे पास कुछ इंडस्ट्रीज ने अपने पावर प्लांट्स में कोल बेस्ड पावर प्लांट लगा लिए हैं जो बेसिकली कोयले को जला के बिजली प्रोड्यूस करते हैं। और कोयला एक वर्स्ट
बेहतरीन पोल्यूशन क्रिएट करने वाला डिवाइस है। और अगर आप उसके अंदर ओवरऑल देखें तो वो तकरीबन कुछ जिस फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया और गिरदोनवा में अगर आप टोटल मिलाएं तो किसी ने 40 मेगावाट का, किसी ने 30 मेगावाट का, किसी ने 50 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए हुए जो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं और वो भी एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। फिर आपके पास जो मेजर सोसाइटीज हैं, जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज, जो कॉलोनीज बन गई हुई हैं, और उन सोसाइटीज में भी कुछ सोसाइटीज ने अपने जनरेशन प्रोड्यूस करने के लिए बाकायदा इंजन लगाए गए हैं जो एक्चुअली फर्नेस ऑयल बेस्ड इंजन है, जो जिनको बर्निंग के लिए वो फिर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अगर ओवरऑल सिनेरियो में देखें तो 43% पाकिस्तान के अंदर जो एयर पोल्यूशन क्रिएट होती है उसकी मेजर रीजन क्या है, वो व्हीकल्स है। और व्हीकल्स में अगर आप बात करो तो 20 लाख यानी कि 2 मिलियन से ज्यादा एनुअली हमारी मोटरसाइकिल सेल होती है जो पोल्यूशन क्रिएट करती है। उसके बाद अगर आप कार्स पे चले जाओ तो पाकिस्तान में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ। तो लोगों ने क्या किया हुआ है, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है 2 गाड़ियों की, 3 गाड़ियों की, 10 गाड़ियों की, वो लेके आ रही है। और स्ट्रेट अवे ज्यादातर गाड़ियां आ रही हैं इंपोर्टेड, सेकंड हैंड पुरानी गाड़ियां आ रही हैं। और जो लोकल गाड़ियां भी पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही हैं उसमें भी एयर या कार हेल्थ के ऊपर कोई स्ट्रेट अवे पॉलिसीज नहीं बनी हुई। इंटरनेशनली अगर आप बात करो तो पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्ट्रेट अवे पॉलिसीज बनाई हुई है, सब्सिडाइज रेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल रही है, उसके प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन बना गए हैं। उससे ये हुआ है कि पोल्यूशन कम हो गई है। पाकिस्तान के अंदर आप जाओ तो लाहौर की पॉपुलेशन की बात करो तो वो पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर ऑलमोस्ट 1 करोड़ 25 लाख के करीब इसकी पॉपुलेशन है, जो यूरोप की मेजर कंट्रीज में से कंपेयर किया जाए तो किसी भी कंट्री से ज्यादा पॉपुलेशन कंसीडर की जाती है। लेकिन लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो ना लाहौर के अंदर प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर या दरख्त वगैरह उस तरह प्रॉपर लगाए जा रहे हैं, बल्कि उल्टा सोसाइटीज बनने की वजह से दरख्त वगैरह काट रहे हैं। दूसरी चीज, लाहौर के अंदर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एयर प्यूरिफायर इंडोर और आउटडोर मैकेनिज्म में पूरी दुनिया लगाती है, पाकिस्तान के अंदर नहीं लगाया जा रहा, और उस पर भी स्टेट अवे पॉलिसीज बननी चाहिए। फिर लाहौर के गिरदोनवा में इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा बन गई हुई हैं और वो भी अच्छी खासी पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, और उससे अगेंस्ट भी कोई मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि ये जो इंडस्ट्री की पोल्यूशन है इसको भी मिनिमाइज किया जा सके। अगर आप ओवरऑल सिनेरियो में बात करो तो जो 43% अगर आप देखते हो ना व्हीकल्स हैं, तो व्हीकल के ऊपर अगर स्ट्रेट अवे पॉलिसीज बनाई जाए, जो ऐसी व्हीकल्स जो पोल्यूशन क्रिएट करती हैं उनका या तो चलान किया जाए या कोई लाइसेंस दिया जाए, जिस लाइसेंस की बेस पे पता चले कि भाई ये जो व्हीकल है ये अलाउेबल है और ये व्हीकल है जो अलाउेबल नहीं है रोड पे चलने के लिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये भी लाजमी लगाने वाली बात है कि भाई लोगों को अवेयर करना चाहिए कि जिसके पास जितने रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीज लगाए जाएं। इफेक्टिवली ट्री लगाने की वजह से भी एयर पोल्यूशन कम हो जाती है। फिर आप अगर ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर देखो तो जिस इलाके में पोल्यूशन ज्यादा होती है उधर सांस के मसले मसाइल, कैंसर के मसले मसाइल, फिर इसी तरह जो क्या नाम है जो डिसेबिलिटी के मसले मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इवन मेडिकल इश्यूज बड़ी स्पीड में बढ़ जाते हैं सिर्फ पोल्यूशन की वजह से। तो स्ट्रेट वे पॉलिसीज अगर नहीं बनाई जाती तो ये बात बड़ी क्लियर है कि भाई पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर के अंदर ये प्रॉब्लम्स बड़ी स्पीड से बढ़ जाएंगी, और इसके लिए इमरजेंसी बेसिस पे एक्शन लेने चाहिए। स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चों के अंदर अवेयरनेस डेवलप करनी चाहिए कि भाई इस पोल्यूशन को रिमूव करने के जो एसेंशियल तरीके हैं जो एक्चुअली लोग कर सकते हैं, जिस तरह प्लांट्स हो गए, जिस तरह एयर प्यूरिफायर्स हो गए, जिस तरह नेचुरल एयर प्यूरिफायर्स यानी कि इंडोर प्लांट्स हो गए, इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। गवर्नमेंट को इमरजेंसी बेसिस पे इन पे एक्शन लेने चाहिए। फिर इसी तरह मोटरसाइकिल्स को बदल के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में कन्वर्ट करनी चाहिए। कार के अंदर भी स्ट्रेट अवे सब्सिडाइज रेट में और टैक्स फ्रेंडली पॉलिसीज बना के इन्वायरमेंट के लिहाज से इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। इसी तरह जो सोलराइजेशन की स्ट्रेट अवे पॉलिसी गवर्नमेंट को जो बनानी चाहिए, वो गवर्नमेंट अपने लेवल पे बड़े सोलर बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए, जो गवर्नमेंट नहीं कर रही। हालांकि इतना ज्यादा पैसा वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को दे रहे हैं ताकि स्मोक का मसला हल किया जाए। एक्चुअली वो ही पैसा ये यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस को दें और उनसे कहें कि भाई उनकी छतों पे सोलराइजेशन लगा दें, तो वो भी एक्चुअल एयर प्यूरिफिकेशन का काम करेंगे। इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में बेहतरी आएगी और हमारी कोशिश होनी चाहिए अल्लाह हमें आसानियां पैदा करने वाला बनाए।
हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों के करें। अगर हम नहीं ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे बच्चों में ये फिजिकल प्रॉब्लम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।